नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे साथ हैं गिरीश चौधरी। इन्होंने बसपा से अपना नामांकन दाखिल किया है और इनसे जानेंगे कि क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी। और अभी भाजपा और कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। अभी भरतपुर से जो विधानसभा, शहर की विधानसभा है, उससे बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी नामांकन दाखिल किया। इनसे पूछते हैं क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी। साहब, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि भरतपुर के ग्रामीण अंचल में जितने गाँव हैं और शहर में जितनी भी आउटर रोड पर जितनी भी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, शहर के अंदर भी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनको सबको शुद्ध पेयजल मिले, पानी उनको शुद्ध मिले। ये पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता रहेगी कि सभी जगह बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं, दूर दराज गाँव में, छोटी गलियों में, मोहल्लों में, सब जगह सुंदर रोशनी हो। किसी प्रकार का कोई परेशानी, जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। सब जगह कैमरों की व्यवस्थाएं हम लोग ग्रामीण आंचल में, शहर के आंचल में कराएंगे, जिससे कहीं कोई क्राइम हो तो उस पर हम लोग अंकुश, हमारा प्रशासन के माध्यम से उनसे निवेदन कर सकें कि भाई इस तरीके का क्राइम भरतपुर में नहीं हो। साथ ही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी कि गाँव में जो गरीब तबके के साथी रहते हैं, हमारे किसान भाई रहते हैं, उनकी जो भी छोटी छोटी सड़कें हैं, गिरारे हैं, गौत, उनके खलियान, उनके रास्तों में जो भी रोड, सड़क का उनका निर्माण हो, जिससे उनको आवागमन की कोई असुविधा नहीं हो। गलियों में नाली का क्योंकि पानी फैला रहता है, सड़क बन जाती है, सड़क एक साल में ख़राब हो जाती है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि ग्राम का एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करके उसको विकास का रूप दिया जाए, जिससे सड़कों में पानी नहीं आए, नालियों गलियों में पानी नहीं आए। एक व्यवस्थित भरतपुर का खाका चंडीगढ़ की तर्ज पर हम भरतपुर को ले जाना चाहेंगे। जिस प्रकार चंडीगढ़ सुव्यवस्थित बना हुआ है, उस दिशा में काम करेंगे। नहीं गिरीश जी, आप बताएं कि पहले आप कांग्रेस से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, फिर कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण रहा? देखो, आज की राजनीति का दौर आईपीएल के मैच की तरह है। आज की राजनीति का दौर आईपीएल के मैच की तरफ है, जिसमें विभिन्न देशों के अच्छे खिलाड़ी आकर के खेलते हैं और जिसका खेल अच्छा होता है उसको सब तालियां बजाते हैं और इनाम देते हैं। तो राजनीति आज के दौर में, दलगत राजनीतियों का दौर, कहीं ना कहीं प्रलोभन दे करके जब हमारी पार्टी पे ही कब्जा कर लिया गया। आप सोच सकते हैं कि भरतपुर की सीट पिछली बार भी गठबंधन में दे दी गई, संभाग की सीट, जहां पर कांग्रेस के सदा गिरिराज प्रसाद तिवारी से लेकर आरपी शर्मा से लेकर 2-2 बार विधायक बनते चले आए हैं। जिस पार्टी का एक सरपंच तक नहीं है, उस पार्टी को हमारी सीट उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके उसको दे दिया। ना कोई सरपंच है उस पार्टी का, ना कोई सदस्य है उस पार्टी का, ना कोई उस पार्टी की ग्राम एक भी पार्षद है नगर निगम के अंतर्गत। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी हमारे नगर परिषद के जो पार्षदों से आप पूछ सकते हो, अंदर की बात आप पूछ सकते हो। गिरीश चौधरी, हमने दूसरी बार मैं डिप्टी मेयर हूँ। 20 साल से हम लोगों के परिवार का नगर निगम पर भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। पिछले 20 साल से ग्रामीण अंचल में प्रधानी के माध्यम से, प्रमुखी के माध्यम से, पंचायत राज में सरपंची के माध्यम से, जिला परिषद के डायरेक्टर के माध्यम से, पंचायत समिति के सदस्य के माध्यम से, इस मेरे राजनीति के 28 साल के जीवन में कम से कम 12-13 जो चुनाव मैंने, हमारे परिवार ने जीते हैं। सभी लोग हमारे साथ साथ 6-6 पार्षद जीत के आते हैं। तो जो लोगों का जज्बा है, जुनून है, सब लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा हमारी सीट को कैप्चर कर लिया गया, पैक्ट में दे दिया गया। हमारे साथ जो कार्यकर्ता जो छात्र मूवमेंट से काम कर रहे हैं, वो कहाँ काम करें, कहाँ जाएं बेचारे। उन सब लोगों की डिमांड थी कांग्रेसी लोगों को कि जब कांग्रेस का कोई नाम लेवा ही नहीं रहेगा, पानी देवा नहीं रहेगा, कांग्रेस का कोई सिंबल पे आदमी ही लड़ेगा, दूसरी पार्टियों को सिंबल दे दिए जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो मैं तो बहन मायावती जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें गले लगाया, बीएसपी की हमें टिकट दी। और राजनीति आईपीएल की तरह है, मजबूत आदमी कहीं पे भी आता है, उसको सब लोग कैच करते हैं, पकड़ते हैं, उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं। मेरे साथी, सभी बीएसपी के साथी एक जो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। सभी मेरे साथी जो कॉलेज के साथी मेरे हैं, उससे लेकर नगर निगम के सभी पार्षद, पंचायत राज से जुड़े हुए पूर्व के सरपंच भी, वर्तमान के सरपंच, सदस्य पुराने, जो पंचायत राज का कॉलेज टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों की मांग पर मैंने ये चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से वो सभी हज़ारों की तादाद में एक गिरीश चौधरी बन कर के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो
रोशन, भरतपुर का विकास का संकल्प लेकर के हम लोग राजनीति करते हैं। जो छात्र मूवमेंट से छात्रों की, किसानों की समस्याएं और शहर की समस्याएं, इसका सबका हमारा मिश्रण है राजनीति का। तो निश्चित रूप से जब हमारे पास पद होता है तो हम लोगों की ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आलम आप भरतपुर में कहीं भी पूछ सकते हो, किस प्रकार से वातावरण चल रहा है, सिमको की ज़मीनों का क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां कैसे बंद हो रही हैं, क्या आलम यहाँ पर भरतपुर में चल रहा है। ज़्यादा मैं बुराई भलाई किसी की नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति में चुनाव जब लड़ते हैं कैंडिडेट कोई ज़्यादा बुराई करता है तो कहते हैं भाई चुनाव लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आम जन से पूछ सकते हैं किस प्रकार का वातावरण, हज़ारों ठेकेदार हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे से किसानों के बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी ठेकेदारी किया करते थे, पैकेज में काम लगा करके बड़े बड़े धनाढ़े लोगों को अरबपति बनाने का काम मैं समझ रहा हूँ हमारा एजेंडा रहेगा कि जो छोटे छोटे जो ठेकेदारी जो हमारे नौजवान किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बच्चों को रोज़गार नहीं है, एग्रीकल्चर में भी लोग जो काम करते हैं उनका भी हमारा रहेगा कि हमारे भाई साथी किसान कोई यहाँ पर अपना आशियाना तैयार करना चाहता है तो यहाँ पर यूआईटी जो देती है, आप देख सकते हो 1 करोड़ और 50 लाख से कम कोई प्लॉट नहीं मिलता। हमारे किसान भाई जो काम कर रहे हैं, जो अपने जो साथी हैं, वो बेचारे कुछ 5 लाख में 4 लाख में छोटी पूंजी होती है। किसान भाइयों के बच्चे क्योंकि पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, शहर में आना चाहते हैं, उनको अवसर देंगे और जो भी कॉलोनियाँ बसेंगी एग्रीकल्चर में, हम उनका तुरंत नियमन होगा, उनको तुरंत काम होगा, उन पर रोड बनेंगी और उनका नियमन का प्लान तैयार करके हमारे किसानों के बच्चे, किसानों के जो हमारे आसपास में रहते हैं, उन सबको उसका लाभ हो, उस सब पे फोकस रहेगा हमारा राजनीति में, ये हमारा संकल्प रहेगा। तो आप किससे टक्कर मानते हैं? अभी कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया आपके मैदान में आने से, सभी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की रोक दी है, किससे टक्कर मानते हैं अपनी आप? देखो, ईमानदारी की बात तो ये, मैं टक्कर किसी से नहीं मानता, सब अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा जो संकल्प ये है कि छात्र मूवमेंट, छात्र राजनीति मैंने की है, तब भी मुझे एक रिकॉर्ड वोटों से लोगों ने जिताया था। प्रमुखी प्रधानी में भी उन्होंने मेरा रिकॉर्ड वोटों से, जहाँ जहाँ जिला परिषद के दूसरे क्षेत्रों से चुनाव भी लड़े, यहाँ पे भी बाढ़ में हमने जहाँ पे भी चुनाव लड़े, अपने बाढ़ से चुनाव नहीं लड़ा मैंने, कोई दूसरे एरियाओं से जा कर चुनाव लड़े और सभी जगह से लोगों ने मुझे रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताया है। उसी प्रकार इस शहर से लेकर गांव तक के लेकर के सब तरह की राजनीति हमने की है, सभी का हमें समर्थन मिल रहा है और मैं चाहूँगा भैया कोई भी पार्टी आ जाए, सब अपने अपने इशू पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन संकल्पित बीएसपी पार्टी निश्चित रूप से भरतपुर में मजबूती के साथ आएगी। और बहन जी ने एक बात की घोषणा और कर दी है कि अब के या तो हमारी सरकार बनेगी, करीब हमारी 40-50 सीट ऐसी हैं बीएसपी की जो बहुत फाइट में है, मजबूती में है। अगर हमारे अच्छे एमएलए आए तो हमारी बहन जी सरकार बनाएंगी और हमारी सरकार नहीं बनी तो चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, बहन जी का ऐलान है कि हम उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे। तो हिस्सेदारी लेकर के भरतपुर का जो संकल्प है, जो भी हम सपना देखना चाहते हैं, उस संकल्प को बहन जी के माध्यम से हम इस भरतपुर के संकल्प को पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गिरीश चौधरी, जिन्होंने बसपा से नामांकन दाखिल किया और इनका कहना है कि भरतपुर में जो विकास रुक गए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और सरकार जो भी बनेगी उसमें बसपा की हिस्सेदारी रहेगी।